हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल चैप्टर। इस पे एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका था आपका, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल, some important theorems related to polynomials। इस पे पहली थ्योरम जो हम देखेंगे वो है रिमाइंडर थ्योरम। देखो, इसमें बेसिकली तीन थ्योरम्स हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट वन रिमाइंडर थ्योरम, सेकंड वन फैक्टर थ्योरम, एंड थर्ड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये तीनों चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करनी है, इन पे क्वेश्चंस करने हैं। और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इन सब चीज़ों में वो पार्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो सब चीज़ें वापस इसमें काम आएगी। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, और इसको आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे ले लिया x माइनस है। ये इसमें मेन कंडीशन है कि पॉलिनोमियल जो है ना वो लीनियर होना चाहिए, जो डिवाइजर है वह लीनियर होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर डिवाइजर के लिए ही एप्लीकेबल होती है। अगर यहाँ पे डिवाइजर क्वाड्रेटिक होता, क्यूबिक होता, तो हम रिमाइंडर थ्योरम को नहीं लगाते। रिमाइंडर थ्योरम तभी अप्लाई होती है जब डिवाइजर कैसा हो, लीनियर हो। तो हम समझ रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल px दिया जाता है और आपको उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करना है, और इसके बाद आपको रिमाइंडर चाहिए। डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलता है वो आपको चाहिए। तो इस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम काम में लेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज कहाँ पे है? रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, जबकि किसी एक पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। सही है। अच्छा, तो ये रिमाइंडर थ्योरम, अब इसके बाद ये तो हमने देख लिया कि रिमाइंडर थ्योरम को कहाँ काम में लेने वाला है। इसको काम में कैसे लेते हैं वो देखो। आपको जब px को x माइनस a से डिवाइड करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, x माइनस a बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, a। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा ना बाय रिमाइंडर थ्योरम, वह क्या हो जाएगा, p ऑफ a। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, p ऑफ a। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर किसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, px, उसको आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना होगा, p ऑफ a होगा। जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना होगा, p ऑफ a होगा। सही है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको किसी पॉलिनोमियल px को x प्लस 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, x प्लस 3 से, और आपको रिमाइंडर चाहिए। तो आप सिंपली क्या करने वाले हैं, इस x प्लस 3 को 0 के बराबर कर दो, x की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, -3, और इस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो। तो रिमाइंडर जो आएगा आपका वो कितना आएगा, p ऑफ -3। क्लियर। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि किसी पॉलिनोमियल px को 2x माइनस 1 से डिवाइड किया गया है, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, हम क्या करेंगे, 2x माइनस 1 को 0 करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, p ऑफ 1/2। दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। अब p ऑफ 1/2 निकालना हमने आता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि p ऑफ x क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू। जैसे p ऑफ हाफ है तो x की जगह हाफ रखने पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी उसे ये शो करता है, p ऑफ 1/2। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है यहाँ पे। इसका स्टेटमेंट है px इज अ पॉलिनोमियल, px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर। मान लीजिए px कोई पॉलिनोमियल है और a कोई रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a
then remainder will be P of A, then remainder will be P of A। क्लियर है बात? क्वेश्चन करते हैं इस पे। Find remainder when polynomial px equals to x power 4 minus 3x square plus 1 is divided by x plus 1। सही है। अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है और आपको यहाँ से रिमाइंडर निकालना है, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि भाई पी एक्स को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, x प्लस 1 से। और x प्लस 1 कैसा है, एक लीनियर डिवाइडर है क्या, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। उसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0, x की वैल्यू क्या आ गई -1, इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, p ऑफ -1। तो -1 पावर 4 -3 -1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 -3 प्लस 1 दैट इज़ -1। तो रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। सही है। तो इस टाइप से हम रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन एक राइज होता है दिमाग में कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम x - a को 0 पुट क्यों कर रहे हैं, हम x + 1 को 0 पुट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका प्रूफ देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, अप्लाई करना हमने सीख लिया। अब देखते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल px है जिसको आपने x - a से डिवाइड किया। हमें नहीं पता कितने टाइम्स डिवाइड होता है, हम मान लेते हैं qx टाइम डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना है, p ऑफ a। सॉरी, रिमाइंडर आपको फाइंड करना नहीं तो प्रूफ ही करना है हमें। आपने किसी पॉलिनोमियल px को x - a से डिवाइड किया, क्योंकि हम लॉन्ग डिवीजन तो अप्लाई कर ही नहीं रहे यहाँ पे। हमने ऐसा तो है नहीं कि डिवाइड किया है, नहीं किया तो हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या है। हमने मान लिया क्वेश्चन कितना है, qx, तो रिमाइंडर क्या है, r। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर मैंने यहाँ पे x की फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने ऐसा नहीं लिखा rx, मैंने इसको सिंपली क्या लिखा है, एक कांस्टेंट लिखा है r। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 1 है। और जब हम पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करते हैं तो एक चीज़ हमें पता है कि जो डिवाइजर जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम आती है। ज़रा सोचिए, अगर ये 1 डिग्री का होता, मान लो ये x + 1 होता, तो क्या आप इसको फिर से डिवाइड नहीं कर देते। मान लीजिए 2 डिग्री का होता, तो क्या आप इसको फिर से डिवाइड नहीं कर देते। इसलिए हमें पता है कि इसकी डिग्री हमेशा इससे कम होगी, और इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री तो कितनी रहेगी, 0। तो ये हमने मान लिया रिमाइंडर r है। अब एक्चुअल में ये चीज़ हमें पता है, रिमाइंडर हमें चाहिए, x - a हमें पता है, ये qx जो है ना वो हमारे लिए अननोन है क्योंकि हमने डिवाइड नहीं किया, हमें नहीं पता qx क्या है, और हमें r की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि qx तो 0 कर नहीं सकते ना, क्योंकि इसको तो हम जानते नहीं हैं। तो हमारी कोशिश है कि इसके साथ वाली टर्म 0 हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, x - a बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, a, पुट x इक्वल्स टू a। जब x की वैल्यू a पुट करोगे तो p ऑफ a बराबर a - a इंटू qx प्लस r, ये 0 में चला जाएगा तो p ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, r। यही रिमाइंडर थ्योरम है। सही है। अब आप इसे अप्लाई करो, चाहे डिवीजन, ऐसा नहीं है कि अगर लीनियर है तो फिर आप डिवीजन एल्गोरिथम नहीं लगा सकते, वही नहीं लगा सकते, आप लॉन्ग डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, आप इसी क्वेश्चन को अगर डिवीजन से करते तो यहाँ था x पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 1, इसको किससे डिवाइड करना था, x + 1 से, x की पावर 3, x पावर 4 और प्लस x पावर 3, ऐसे करते हैं। फिर साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, -x पावर 3, ये टर्म नीचे आ जाएगी -3x स्क्वायर प्लस 1। अब डिवाइड होगा कितने टाइम्स, -x स्क्वायर टाइम्स,
तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से साइन चेंज तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। फिर से डिवाइड करेंगे अगर इसको तो माइनस 2x टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 तो पहले से था, अब क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये कैंसिल, अब क्या बचा 2x प्लस 1, अब 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 2x प्लस 2, कितना आया माइनस 1। तो आंसर दोनों केस में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, लेकिन उस मेथड में हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और चलो ये तो अच्छा था कि 4 डिग्री का था, आगे इसकी जगह 10 डिग्री का होता, 12 डिग्री का होता, 15 डिग्री का होता तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो इसलिए बेटर है अगर लीनियर डिवाइजर है तो आप सिंपली क्या अप्लाई करें, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलिए इस पर और क्वेश्चन करते हैं। Find remainder when polynomial px equals to x3 minus 8x square plus 4x plus 2 is divided by x plus 1, सेकेंड हमें निकालना है x माइनस 2 एंड थर्ड हमें फाइंड करना है 1 माइनस 2x। ठीक है, एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और आपको इसको अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड करके, अलग अलग पॉलिनोमियल से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि जो डिवाइजर मैंने दिए हैं आपको इस क्वेश्चन में वो सारे कैसे हैं, लीनियर है, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 कर दें, x की वैल्यू क्या रही है -1, इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा p ऑफ -1, इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा p ऑफ -1। अब x की जगह -1 रख दो, इसमें -1 पावर 3 -1 पावर 2 -1 प्लस 2, तो -1 -8 -4 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा -11, तो रिमाइंडर इज -11। सेकेंड क्वेश्चन देखें, आपको x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो आप इसको एक बार 0 के बराबर कर दें, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब आपको अगर रिमाइंडर चाहिए तो आप क्या करें, x की जगह 2 रख दें, इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा p ऑफ 2। रिमाइंडर कितना हो जाएगा p ऑफ 2। p ऑफ 2 निकाल लेते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 8, 2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2, 8 माइनस 32 प्लस 8 प्लस 2, तो यहाँ से कितना गया ये 18 माइनस 32, दैट मीन्स -14, तो रिमाइंडर कितना आ गया -14। ऐसे थर्ड क्वेश्चन जो है 1 माइनस 2x बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 1/2, रिमाइंडर कितना आ जाएगा p ऑफ 1/2। x की जगह क्या रख दें इसमें 1/2, तो 1/8 माइनस 8/4 प्लस 2 प्लस 2, कितना गया यहाँ से, ये भी 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/8 प्लस 2 17/8, तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा वो कितना जाएगा यहाँ से 17/8। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया जिसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यू पुट करके रिमाइंडर निकालना है। नेक्स्ट, फाइंड रिमाइंडर when x power 51 plus 4 is divided by x plus 1। रिमाइंडर फाइंड कीजिए जबकि x पावर 51 प्लस 4 को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है। अब देखिए
तरीका वापस से वही है, आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, x पावर 51 प्लस 4 से ना। px कितना है आपका, x पावर 51 प्लस 4, और डिवाइड किससे करना है आपको, x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 बराबर 0 कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये इसमें पुट कर दो। तो p ऑफ -1 इज रिमाइंडर -1 पावर 51 प्लस 4, ये -1 आ जाएगा, ये +4, आंसर कितना आ गया 3। तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पॉलिनोमियल्स px बराबर ax पावर 4 प्लस 8x प्लस 3 एंड qx बराबर -3x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस a प्लस 1 when divided by x minus 2 leaves same remainder. Find the value of a की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखो दो पॉलिनोमियल है आपके पास, एक px और एक qx। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को जब x - 2 से डिवाइड किया जाता है तो आपको रिमाइंडर दोनों केस में क्या मिलता है, सेम मिलता है। क्वेश्चन में है इफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 लीव्स द सेम रिमाइंडर। जब आपने px को x - 2 से डिवाइड किया तब जो रिमाइंडर आया और qx को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया दोनों आपस में इक्वल हैं, ये आपको गिवन है। तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। देखिए तरीका क्या होगा, वापस से वही, हम दोनों केस में रिमाइंडर निकाल लें रिमाइंडर थ्योरम से और उनको बराबर कर दें। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - 2 देन रिमाइंडर इज, तब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r1 मान लेते हैं। r1 किसके बराबर हो जाएगा, p2 के, क्योंकि जब आप x - 2 को बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास, 2। तो r1 कितना हो जाएगा, p2। p2 निकालने के लिए क्या करें, इस px में x की जगह 2 रख दें, क्लियर। तो 16a + 16 + 3 या 16a + 19, ये किसकी वैल्यू है, r1 की। when qx is divided by x - 2 then remainder is r2 मान लेते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, q2 के। इस qx में x की जगह क्या रिप्लेस कर दें, 2। जब आप इसमें 2 रखोगे तो कितना आएगा, -3 × 2 स्क्वायर प्लस 4a × 2 प्लस a + 1, कितना मिल गया यहाँ से, -12 प्लस 9a + 1, कहने का मतलब 9a - 11। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, r2 की। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि r1 और r2 दोनों सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r1 बराबर r2, तो 16a + 19 बराबर 9a - 11, तो 7a बराबर कितना आ जाएगा, -30। ये इधर आ जाएगा तो 7 बचेगा और इधर चला जाएगा तो -19, तो -30 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -30/7। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30/7। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द पॉलिनोमियल्स ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a when divided by x minus 4 leaves remainder R1 and R2, leaves remainders R1 and R2. Find value of A if 2R1 minus R2 बराबर 0. फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ़ 2R1 माइनस R2 बराबर 0. अब देखिए ध्यान से, आपको दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल है, सॉरी दो पॉलिनोमियल है अलग अलग, और दोनों को जब आप x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर्स जो आते हैं वो R1 और R2 हैं. जब आपने पहले पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड किया तो R1 आता है, जब इसको डिवाइड करते हो x माइनस 4 से तो R2 आता है. और R1 R2 में एक रिलेशन आपको और दे रखा है, आपसे बोला है कि ए की वैल्यू क्या होगी. चलो सीखते हैं. तरीका वापस से वही है, सबसे पहले इसको डिवाइड करके x माइनस 4 से R1 निकाल लो, और उसके लिए क्या करें, x की जगह 4 रख दें. भाई डिवाइडर x माइनस 4 है ना, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 4. तो मान लो पहला पॉलिनोमियल px जो है, इसको px नाम दे देता हूँ मैं ना. तो रिमाइंडर R1 कितना आ जाएगा, p ऑफ 4. रिमाइंडर R1 कितना आ जाएगा, p ऑफ 4. x की जगह 4 रख दो इसमें. कितना गया यहाँ से 64a प्लस 48 माइनस 3 या 64a प्लस 45. ठीक है. R2 निकालने के लिए क्या करें, सेकेंड पॉलिनोमियल में x की जगह 4 रख दें. पहले उसको नाम दे देते हैं qx. टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस a, तो R2 कितना आ जाएगा Q4. 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, कितना गया ये 128 माइनस 20 प्लस a या 108 प्लस a. ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, R2 की. तो जब आपने सेकंड पॉलिनोमियल में x की जगह 4 रखा तो आपको क्या मिल गया R2. जब फर्स्ट वाले में रखा तो क्या मिल गया R1. गिवन दैट 2R1 माइनस R2 बराबर 0, तो R1 की जगह क्या रखें 64a प्लस 45 माइनस R2 की जगह क्या लिखें 108 प्लस a बराबर 0. 128a प्लस 90 माइनस 108 माइनस a, तो 127a बराबर 18. a की वैल्यू क्या आ गई 18 अपॉन 127. दैट इज़ करेक्ट आंसर. सही है. तो इस टाइप से रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं. सही है. रिमाइंडर फाइंड करने के कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे आते हैं हमारे पास जिसमें रिमाइंडर थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम काम में लेते हैं. चलो सीखते हैं कैसे करते हैं ना. एक क्वेश्चन लिखें,
फाइंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px बराबर x पावर 51 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए आपको एक पॉलिनोमियल px दे रखा है x पावर 51 प्लस 1 और इसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि डिवाइडर जो है ना वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको बराबर जीरो करके x की दो वैल्यू निकाल के दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं और बोलते हैं सर देखो दोनों आंसर है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही डिवीजन के दो डिफरेंट आंसर पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, आपने ये जो किया वो रिमाइंडर थ्योरम है जो हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीखिए, हमें पॉलिनोमियल x पावर 51 प्लस 1 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या है, क्योंकि डिवाइड तो हम करेंगे नहीं, डिवाइड करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इस रिमाइंडर के बारे में जो कि आपको चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक की डिग्री, इसकी डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2 है। अब डिवाइजर की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री 2 से कम होगी, ऐसा हमने देखा है अभी। रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 2 से तो कम होगी। अब रिमाइंडर की डिग्री 2 से कम होगी तो या तो 1 होगी या फिर 0 हो सकती है। भाई 2 से कम होगी तो क्या होगी, या तो डिग्री 1 होगी या फिर इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 डिग्री का पॉलिनोमियल मान लेते हैं। अगर मान लो इसकी डिग्री 0 होनी होगी तो a कितना आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट करने पे 0 आ जाएगा। तो हमने मान लिया रिमाइंडर कितना है, ax प्लस b। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको यही करना है, लेट रिमाइंडर इज ax प्लस b। सही है। अब रिमाइंडर ax प्लस b है तो हम बाई डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, अभी हमने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ते आए हैं कि अगर ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, इसके बारे में प्रॉपरली बात करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये पॉलिनोमियल के लिए भी सेम होती है, पॉलिनोमियल के लिए भी चलता है सब, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब इसके लिए हम क्या लिखें यहाँ पे, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सही है। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई, x पावर 51 प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब आपका टारगेट है रिमाइंडर फाइंड करना, मतलब a और b की वैल्यू फाइंड करना। सही है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ क्या है यहाँ पे भी आपके पास, ये क्यू एक्स। सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ क्या है, ये क्यू एक्स, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता। तो हमारा टारगेट वापस ये है कि क्यू एक्स के साथ वाली टर्म 0 हो जाए। तो ये 0 कब कब होगी, जब एक बार आप x की जगह 1 रखो, एक बार x की जगह -1 रखो। तो 8x इक्वल्स टू 1, जब 1 रखोगे तो पूरे में 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। ये 0 हो जाएगा 1 रखने पे पूरा, और वो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी। तो आपको एक इक्वेशन क्या मिल गई, a प्लस बी बराबर 2। अच्छा, एक बार आप क्या रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, क्योंकि -1 पे भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरे को 0 कर देगा। 8x इक्वल्स टू -1, जब -1 रखोगे तो -1 पावर 51 प्लस 1 बराबर 0 प्लस माइनस a प्लस बी। सही है। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, 0 बराबर -a प्लस बी, मतलब a बराबर b, a बराबर b। अब यहाँ से a प्लस बी बराबर 2 था, यहाँ से a बराबर b है, दोनों को सिंप्लीफाई करके a और b निकाल सकते हैं क्या,
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a बराबर b बराबर 1। सही है। अब a भी मिल गया b भी मिल गया तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हेंस रिमाइंडर इज ax प्लस बी बराबर x प्लस 1। हमने क्या किया, a की जगह भी 1 रख दिया, x की जगह भी 1 रख दिया, सॉरी b की जगह भी 1 रख दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप रिमाइंडर मान लो, है ना। अब हो सकता है इसमें आपको कभी कभी डिग्री 3 भी दे दे, डिवाइजर की डिग्री 3 भी दे दे। अगर डिवाइजर की डिग्री 3 दे दे तो फिर आप क्या करेंगे उस केस में, रिमाइंडर की डिग्री 2 मान लेंगे, या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रिमाइंडर मान लेंगे और वापस से डिवीजन एल्गोरिथम लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। व्हेन अ पॉलिनोमियल px is divided by, when a polynomial px is divided by x minus 3 leaves remainder 5, and when px is divided by x minus 5 leaves remainder 3, find remainder when px is divided by x minus 3 into x minus 5, x minus 3 into x minus 5। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आपको बोला गया कि किसी पॉलिनोमियल px को जब आप x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलता है 5। सेम इसी पॉलिनोमियल px को जब आप x माइनस 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है आपको 3। अब आप अगर इस पॉलिनोमियल px को x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। बट एक चीज़ देखो, अगर आप x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 जो था वो किसके बराबर होना चाहिए, p ऑफ 3 के। ये जो रिमाइंडर था वो किसके बराबर होना चाहिए था, p ऑफ 3 के। ऐसे जब आप x माइनस 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, p ऑफ 5 के। तो ये 3 किसके इक्वल होगा, p ऑफ 5 के। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी हमारा सेम रहेगा। एक्चुअली हमें जिस पॉलिनोमियल px को डिवाइड करना है वो किससे करना है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 से। और ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है क्या। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को कुछ मान के रिमाइंडर को क्या मान सकते हैं, ax प्लस भी मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री तो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से ज़्यादा होती है। इसकी डिग्री 2 है तो इसकी 1 मान लेते हैं। तरीका सेम वही, लेट रिमाइंडर इज ax प्लस बी। बाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोल सकते हैं, px बराबर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू क्यू एक्स प्लस ax प्लस बी। जब आप इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, p ऑफ 3 बराबर, जब आप आपने इसमें x की जगह 3 रखा तो p ऑफ 3 बराबर कितना मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा और वो कितना बन जाएगा 3a प्लस बी। वो कितना बन जाएगा 3a प्लस बी। जब आप x की जगह 5 रखेंगे तो p ऑफ 5a प्लस बी। और p ऑफ 3 एंड p ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास है क्या, p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो इसकी जगह क्या रखा जा सकता है 5 और यहाँ 3।
वापस से आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन है 5a + b = 3 और दूसरी है 3a + b = 5। सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ कितना बचेगा 2a, b से b कैंसिल और यहाँ कितना आ जाएगा -2। तो 2a = -2, a की वैल्यू कितनी आ गई -1। a की वैल्यू कितनी आ गई -1। और a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में आप a की वैल्यू रखेंगे -1 तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 × -1 + b = 5। तो b की वैल्यू 8। कहने का मतलब जो रिमाइंडर होगा वो कितना जाएगा ax + b या -x + 8 या -x + 8। सही है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब भी हम इसको इस टाइप से डील कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास डिवाइजर जो था वह क्यूबिक होता, सपोज मान लो यहाँ x³ - 1 लिखा होता, तो अगर यहाँ x³ - 1 लिखा हुआ है तो आप रिमाइंडर क्या मान लोगे इस केस में ax² + bx + c। और एक बार x³ - x लिख देते हैं ना, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो सोल्व हो सके। तो ये क्या बन जाएगा x - 1 × x + 1। तो आप एक बार x की जगह 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे, एक बार -1 रख दोगे। इस टाइप से आपके पास ABC में 3 इक्वेशन आ जाएगी जिसको सिंप्लीफाई करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में डिवीजन एल्गोरिथम थोड़ा सा हमने देखा है कि एक्चुअल में होता क्या है, इसी को थोड़ा और कंटिन्यू करके और फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।